ओके, नमस्कार। सब लोग का स्वागत है आरोग्य मंदिर योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट और उत्सव इंस्टीट्यूट की तरफ से। चलो आज का सेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 3 बार भ्रामरी करेंगे, उसके बाद प्रार्थना बोलेंगे। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, स्वस्तिक आसन या आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है? कैन यू हियर? रमेश सर, येतोय तुमचा आवाज, मला चांगला येतोय. ओके ओके, चलो 3 बार भ्रामरी करेंगे, फिर बाद में प्रार्थना बोलेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद करें। भ्रामरी करेंगे, पूरे सांस भरेंगे, सांस भरने के बाद भ्रामरी शुरू करेंगे। डीप ब्रीथ इन, भ्रामरी। ब्रीथ इन, भ्रामरी। Breathe in, भ्रामरी। आंखें बंद ही रखे, प्रार्थना करेंगे। ओम सहनावतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ अपने आंखों पे रखे और धीरे धीरे आंखें खोले, रिलैक्स। तो शुरू करते सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम लूजनिंग प्रैक्टिस से। सब लोग खड़े हो जाए। सबसे पहले करते हैं नेक रोटेशन, गर्दन की रोटेशन। दोनों हाथ कमर पे रखे और गर्दन को लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए, लेफ्ट साइड धीरे धीरे। फिर गर्दन सीधी, राइट, धीरे धीरे आराम से कीजिए। फिर गर्दन सीधी, लेफ्ट, गर्दन सीधी, राइट, गर्दन सीधी, लेफ्ट, गर्दन सीधी, राइट, गर्दन सीधी, रिलैक्स। अभी साइड में ट्विस्ट करेंगे गर्दन को। लेफ्ट साइड में गर्दन को घुमाना है, धीरे धीरे आराम से। लेफ्ट, फिर सामने, फिर राइट, सामने, फिर लेफ्ट, सामने, राइट, सामने, और एक बार लेफ्ट, सामने, राइट, सामने, रिलैक्स। अभी गर्दन का रोटेशन करेंगे, हाफ रोटेशन। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड को गर्दन को झुकाएं। लेफ्ट से सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, फिर राइट से पीछे, लेफ्ट, फिर से लेफ्ट से पीछे, राइट, राइट से पीछे, लेफ्ट, और एक बार लेफ्ट से पीछे, राइट, राइट से पीछे, लेफ्ट, गर्दन सीधी, रिलैक्स। चलो
हाथ रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स। अभी करते शोल्डर मूवमेंट। दोनों हाथों को शोल्डर पे रखे और हाथों की कोहनी को सामने लेके आए और धीरे धीरे दोनों हाथों के एल्बोस को ऊपर से घुमाते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है। धीरे धीरे रोटेशन करना है, पीछे की तरफ से हाथ लेके आते हुए नीचे फिर सामने। 1, धीरे धीरे 2, एकदम आराम से रोटेशन करें। 3, पूरा रोटेशन होना चाहिए। 4, 5, सामने आने के बाद इधर से रिवर्स करेंगे। रिवर्स नीचे से बैक साइड लेके जाना है, पीछे ऊपर से सामने लेके आना है। दोनों कोनी को सामने लेके आए, टच करें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे करें। अभी ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों पैरों में अंतर रखे, दोनों हाथ सीधे शोल्डर लेवल में और लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें पूरे। और राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर से टच करना है, शोल्डर ट्विस्ट करना है, पीछे की ओर देखना है, गर्दन भी ट्विस्ट करें धीरे धीरे। फिर सामने, फिर राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड को शोल्डर से टच करना है, गर्दन पीछे और राइट हैंड की तरफ देखना है धीरे धीरे। फिर सामने, फिर से लेफ्ट, फिर सामने, फिर राइट, धीरे धीरे करें आराम से। सामने, फिर से लेफ्ट, सामने, राइट, फिर सामने, रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। अभी करते हैं हिप रोटेशन। दोनों हाथों को कमर पे रखे, दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखे। हिप रोटेशन करना है, धीरे धीरे लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट, बैक, राइट, फ्रंट, धीरे धीरे आराम से। लेफ्ट, बैक, राइट, फ्रंट। और एक बार लेफ्ट, बैक, राइट, फ्रंट। यहीं से ऑपोजिट करेंगे राइट साइड से। अभी राइट, बैक, लेफ्ट, फ्रंट, राइट, बैक, लेफ्ट, फ्रंट। और एक बार राइट, बैक, लेफ्ट, फ्रंट, रिलैक्स। ये रोटेशन हुआ। अभी घुटनों के लिए करेंगे। दोनों हाथ रिलैक्स, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में सामने रखें, हाथ नजर सामने की ओर, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें और कुर्सी पे बैठे वैसे हाफ सिटिंग पोजीशन में जाना है। नीचे, फिर ऊपर, ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, और एक बार नीचे, ऊपर, नीचे। होल्ड करें कुछ सेकंड के लिए। होल्ड, ऊपर, रिलैक्स। नी के लिए किया। अभी नी का रोटेशन भी कर लेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पे रखे ऐसे और नीज का रोटेशन करना है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से घुमाना है। लेफ्ट, बैक, राइट, धीरे धीरे घुटनों का रोटेशन करें ऐसे लेफ्ट से। 2, 3, 4, 5। राइट साइड से करें। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स।
कल हम सब लोग ने सूर्य नमस्कार सीखा था, तो आज फिर से हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो सूर्य नमस्कार के लिए तैयारी करें। मैं आसन के नाम बताऊंगा, पोजीशन करते जाऊंगा और शुरू करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, शुरू करते समय मंत्र भी बोलेंगे, मंत्र के साथ करेंगे। ओके, प्रणामासन में आ जाए। एक प्रणामासन और मंत्र बोलेंगे, ओम ह्राम मित्राय नमः। दो, हाथों को ऊपर लेके जाना है सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ जमीन से टच करने की कोशिश करें, गर्दन को ढीला छोड़े, घुटनों के पास लेके जाने की कोशिश करें। फिर 3, लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाए, लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर 90 डिग्री में रहेगा सामने, दोनों हाथों के बीच में, गर्दन सामने की ओर, आराम से करना है। फिर 4, थोड़ा सा लेफ्ट पैर को ऊपर उठाते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाना है, लेफ्ट पैर के बाजू में सीधे, और कमर सीधी, पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में, पूरा वजन अपने दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे रहेगा, गर्दन सीधी। फिर बाद में नेक्स्ट, घुटनों को नीचे टच करना है पहले, फिर चेस्ट, और फिर चिन को टच कीजिए, अष्टांग नमस्कार। फिर धीरे धीरे कमर को नीचे ले, पैर पीछे फैलाए और भुजंगासन करना है। गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाना है, सीधे हाथ स्ट्रेट होने तक, भुजंगासन। आराम से करना है, सांस लेते हुए ऊपर, भुजंगासन। फिर नीचे आना है धीरे धीरे, गर्दन चेस्ट नीचे, दोनों घुटनों पे आ जाए, धीरे धीरे दोनों पैर सीधा करे। दोनों पैर सीधे करने के बाद हील्स ग्राउंड को टच करने की कोशिश करे, दोनों एरिया टच होने चाहिए जमीन पे। गर्दन नीचे झुकाए, गर्दन, चिन लॉक करे, चिन को चेस्ट से टच करने की कोशिश, कमर ऊपर की ओर। फिर धीरे धीरे लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आना है, लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में, अश्व संचालासन। धीरे धीरे राइट पैर को लेफ्ट पैर के बाजू में, दोनों हाथों के बीच में, हस्तपादासन। धीरे धीरे ऊपर आए, प्रणामासन। आराम से स्लोली करेंगे। और एक बार फिर से प्रणामासन, मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीम रवे नमः। फिर हाथ ऊपर लेके जाए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, धीरे धीरे हस्तपादासन। दोनों हाथों को जमीन से टच करने की कोशिश कीजिए, गर्दन ढीला छोड़े, गर्दन को घुटने की ओर लेके जाने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे राइट पैर को पीछे लेके जाएं और राइट पैर को घुटना टच करें, लेफ्ट पैर 90 डिग्री में रहेगा, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच में 90 डिग्री में, गर्दन सामने की ओर। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा राइट पैर को ऊपर उठाते हुए लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे, राइट पैर के बाजू में, कमर सीधी, पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहेंगी, गर्दन सीधी। फिर धीरे धीरे घुटनों को नीचे टच करें, फिर चेस्ट को टच करें और चिन टच करें, कमर थोड़ी सी ऊपर उठी हुई रहेगी, अष्टांग नमस्कार। फिर धीरे धीरे कमर नीचे, पेट को नीचे लेके आए, गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाते हुए भुजंगासन। आराम से करना है, धीरे धीरे गर्दन और चेस्ट को नीचे लेके आए, फिर थोड़ा सा घुटनों पे, हल्के घुटनों पे आ जाए और पैर सीधा कर ले, पर्वत आसन में आना है, दोनों पैर सीधे, दोनों पैर के एरिया टच करने हैं जमीन से,
कमर ऊपर उठानी है, गर्दन को नीचे, चिन चेस्ट से लगाने की कोशिश कीजिए, पर्वतासन। अभी धीरे धीरे राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आना है और लेफ्ट पैर के घुटने को नीचे टच कीजिए आराम से, दोनों हाथ के बीच में लेके आए। अगर नहीं आता है तो हाथ से ऐसे पैर को आगे लेके आए दोनों हाथों के बीच में, गर्दन सामने की ओर, अश्व संचालासन। धीरे धीरे लेफ्ट पैर को राइट पैर के बाजू में, हस्तपादासन। धीरे धीरे ऊपर आए, प्रणामासन। चलो और एक बार करेंगे फिर से आराम से। जिनको अगर तकलीफ हो रही है तो उन लोग रिलैक्स कर सकते हैं शवासन में। फिर से करेंगे प्रणामासन। ओम रोम सूर्याय नमः। दोनों हाथ ऊपर लेते जाते हुए, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, हस्तपादासन। धीरे धीरे दोनों हाथों को जमीन से टच करने की कोशिश, गर्दन ढीला छोड़े, गर्दन को घुटने की ओर लेके जाने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाना है, अश्व संचालासन। लेफ्ट पैर को घुटने को टच करे, राइट पैर 90 डिग्री में रहे, गर्दन सामने की ओर। फिर राइट पैर को पीछे लेके आए, लेफ्ट पैर थोड़ा सा उठा के रखें, चतुरंग दंडासन। बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहेगी। फिर धीरे धीरे नीचे आए, घुटनों को टच करें, चेस्ट टच, चिन टच, अष्टांग नमस्कार। दोनों हाथ शरीर से लगे हुए। उसके बाद फिर कमर को थोड़ा नीचे लेके आए, फिर गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाना है, भुजंगासन। धीरे से आराम से करें। फिर गर्दन और चेस्ट को नीचे लेके आए और थोड़े घुटनों पे आके पर्वतासन। दोनों पैरों को सीधा करना है, घुटने सीधे, पैर के एड़िया जमीन से लगे हुए, गर्दन नीचे की ओर, चिन टच करे चेस्ट को, पर्वतासन। राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आए, अश्व संचालासन। फिर लेफ्ट पैर को राइट पैर के बाजू में लेके आए, हस्तपादासन। ऊपर आए, धीरे धीरे प्रणामासन। चलो 3 हो गए और एक आखिरी बार करेंगे। पूर्ण एक मंत्र बोलेंगे इसमें, ओके? पूर्ण मंत्र बोलेंगे, दोनों हाथ जोड़ के रखे प्रणामासन में। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं भ्रें ह्रौं ह्रः मित्र रवि सूर्य भानु खगपूष्ण हिरण्यगर्भ मरीच्य आदित्य सवित्र अर्क भास्करो भय नमो नमः। पूर्ण मंत्र। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए हस्तपादासन। धीरे धीरे नीचे आना है, दोनों हाथों को जमीन से टच करने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे राइट पैर को पीछे लेके जाएं, अश्व संचालासन। राइट पैर के घुटने को टच करें पीछे, लेफ्ट पैर 90 डिग्री में रहेगा, गर्दन सामने की ओर। धीरे धीरे थोड़ा सा राइट पैर को ऊपर उठाएं और लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएं, चतुरंग दंडासन। बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहेगी। उसके बाद फिर घुटनों को टच करें नीचे, फिर चेस्ट, फिर चिन, अष्टांग नमस्कार। फिर धीरे धीरे पेट को और कमर को नीचे लेके आए, गर्दन और चेस्ट को ऊपर लेके आना है, भुजंगासन। हाथ सीधे होने तक ऊपर जाए, गर्दन ऊपर की ओर देखना है। धीरे धीरे गर्दन नीचे, चेस्ट नीचे, थोड़े से घुटनों पे आके पैर सीधा करें, पर्वतासन में आ जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखें, घुटनों से फोल्ड ना करें,
दोनों पैर के हील्स को जमीन से टच करें। गर्दन नीचे की ओर, चिन चेस्ट को लगाने की कोशिश। पर्वतासन। फिर धीरे धीरे लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आए 90 डिग्री में। राइट पैर पीछे घुटनों से लगा हुआ, अश्व संचालासन। फिर धीरे धीरे राइट पैर को लेफ्ट पैर के बाजू में लेके आए, हस्तपादासन। फिर धीरे धीरे ऊपर आए, प्रणामासन। रिलैक्स। सब लोग शवासन में जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। शवासन में आ जाए, शवासन करें। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ कमर के बाजू में, रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, दोनों पैरों को ढीला छोड़े, रिलैक्स करें। दोनों हाथ रिलैक्स, आंखें बंद रखें, ब्रीथिंग नॉर्मल। पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स करना है। दोनों पैर रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स करें, कमर रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स करें, गर्दन रिलैक्स, आंखें बंद रखें। ब्रीथिंग पे ऑब्जर्व करें, अपने ब्रीथिंग पे ध्यान दें। पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स करना है। अभी अभी हम लोग ने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया है। जहां कहीं भी आपको तनाव महसूस हो रहा है तो उस जगह को मन के द्वारा रिलैक्स करें। दोनों पैर रिलैक्स, घुटने रिलैक्स, कमर रिलैक्स, दोनों हाथों को रिलैक्स, ढीला छोड़ दे, एकदम शरीर को ढीला छोड़ देना है, पूरा रिलैक्स। आंखें बंद रखें, ब्रीथिंग पे ऑब्जर्व करें। ब्रीथिंग नॉर्मल करें। इसके बाद हम बैठक स्थिति के आसन करने वाले हैं। उसके लिए मन की तैयारी करें। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ें। सावधान, शवासन छोड़ेंगे। दोनों पैरों को नजदीक लेके आए, दोनों हाथ कमर के बाजू में, और धीरे से करवट लेते हुए उठ के बैठ जाए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, बहुत लोगों ने वीडियो ऑफ करके रखा है, तो वीडियो ऑन करके रखें। और कुछ गलती हो रहा है तो मेरे को पता चलेगा, मैं सिखा रहा हूँ, आपसे कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। ओके, तो अभी सबसे पहले करते हैं अर्ध उष्ट्रासन। तो धीरे धीरे घुटनों पे आ जाए, वज्रासन के पोजीशन में आ जाए, और धीरे धीरे नीलिंग पोजीशन में ऐसे खड़े हो जाए घुटनों पे। अर्ध उष्ट्रासन जो हम लोग ने किया है प्रैक्टिस, दोनों हाथ कमर के इधर, और धीरे धीरे गर्दन पीछे लेके जाए, चेस्ट को पीछे की तरफ खींचे। अर्ध उष्ट्रासन। आराम से जितना पीछे लेके जा सके उतना बैलेंस करके रखे। फिर धीरे धीरे सीधे हो जाए, और एक बार करेंगे फिर से। धीरे धीरे गर्दन पीछे, चेस्ट को, शोल्डर को पीछे खींचना है आराम से। फिर से सीधे हो जाए, हाथ रिलैक्स, दोनों हाथ बाजू में रिलैक्स। ये था अर्ध उष्ट्रासन। अभी करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है और अपने पैर के हील्स को पकड़ना है, पैर के हील्स को पकड़ना है, और पीछे की तरफ गर्दन लेके जाना है और कमर को आगे की तरफ। पूर्ण उष्ट्रासन। आराम से करें, धीरे धीरे। दोनों हाथों को रिलीज करें, रिलैक्स।
और एक बार करेंगे फिर से, धीरे धीरे हाथ ऊपर लेके जाते हुए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़े, फिर राइट हैंड से राइट हील्स को पकड़े और गर्दन पीछे और कमर को आगे रख ली। कमर को पूरा आगे की तरफ धकेलना है, गर्दन पीछे की ओर। रिलैक्स, धीरे धीरे लेफ्ट हैंड ऊपर, फिर राइट हैंड ऊपर, रिलैक्स। तब पूर्ण उष्ट्रासन। अभी करेंगे वक्रासन, धीरे धीरे नीचे नॉर्मल स्थिति में आ जाए और दोनों पैर सीधा रखें, दोनों पैर सीधा रखें। लेफ्ट पैर को फोल्ड करना है, राइट पैर के घुटनों के पास लेके आना है और अपने राइट हैंड को घुटनों के अपोजिट साइड, घुटनों के अपोजिट साइड में रखते हुए पैर को पकड़ने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा, शोल्डर ट्विस्ट करना है, गर्दन पीछे ट्विस्ट कीजिए। अगर आपका हाथ ऐसे नहीं आ रहा है तो आप घुटने को ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ के भी ट्विस्ट कर सकते हैं। जिन किसी का हाथ ऐसे नहीं आ रहा है घुटनों के अपोजिट साइड में, धीरे धीरे हाथ रिलीज करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। पैर सीधा करें, फिर दूसरे पैर से रिपीट, दूसरे पैर से रिपीट करना है। राइट पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट हैंड को अपोजिट साइड लेके जाए, राइट पैर की इधर, राइट पैर को पकड़ना है, राइट हैंड पीछे, शोल्डर ट्विस्ट करें, नजर पीछे की ओर, एकदम आराम से करें। अपने एल्बो से घुटने को दबाने की कोशिश करें पेट की तरफ। अगर एल्बो ये साइड नहीं आ रहे तो आप पैर को ऐसे भी पकड़ सकते हैं। धीरे धीरे हाथ रिलीज करेंगे, रिलैक्स, पैर सीधा करेंगे। और एक बार कीजिए लेफ्ट पैर से, सब लोग करेंगे लेफ्ट पैर से कीजिए फिर से, रिपीट। धीरे धीरे लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, राइट हैंड को अपोजिट, हाँ राइट हैंड के एल्बो से घुटने को दबाने की कोशिश करें ऐसे पेट की तरफ। अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ आप पकड़ के रखिए घुटने को ऐसे और पीछे की तरफ मुड़ना है, पूरा ट्विस्ट करना है, शोल्डर ट्विस्ट, गर्दन ट्विस्ट। रिलैक्स, हाथ रिलीज करेंगे, पैर सीधा करेंगे। दूसरे पैर से कीजिए, दूसरे पैर से, राइट पैर से कीजिए, लेफ्ट हैंड को अपोजिट साइड लेके जाना है घुटनों की तरफ, घुटने को पूरा प्रेस करें एल्बो से और पीछे की ओर ट्विस्ट करें शोल्डर को। रिलैक्स, हाथ रिलीज, पैर सीधा करेंगे। अभी यहीं से हम करेंगे भुजंगासन। अपने पेट के बल लेट जाए सब लोग, पेट के बल लेट जाए, धीरे धीरे आराम से। दोनों पैर सीधे पीछे, दोनों हाथ कमर के बाजू में, चीन जमीन से लगी हुई। सबसे पहले करते भुजंगासन। दोनों हाथों को चेस्ट के बाजू में लेके आए और धीरे धीरे गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाते हुए हाथ सीधे होने तक ऊपर उठे, हाथ सीधे होने तक ऊपर उठना है। पीछे पैर मिला के रखें, गर्दन ऊपर की ओर। भुजंगासन, सरल हस्त भुजंगासन। धीरे धीरे गर्दन नीचे, चेस्ट को नीचे लेके आए, चिन टच करे, हाथों को ऐसे ही चेस्ट के बाजू में रखे और एक बार करना है फिर से। धीरे धीरे गर्दन और चेस्ट को ऊपर लेके जाते हुए हाथ सीधे सीधे होने तक ऊपर उठे, भुजंगासन। फिर से गर्दन और चेस्ट को नीचे लेके आए धीरे धीरे और चिन को नीचे टच करे। ये था भुजंगासन एक प्रकार। और दूसरा और एक प्रकार, फिर से चेस्ट को, गर्दन को और चेस्ट को ऊपर उठाना है, सिर्फ अपने पेट के नाभि तक उठना है। हाथ आपके बेंड ही रहेंगे, पेट के नाभि तक ही उठना है।
वक्र हस्त बोलते हैं। दोनों हाथ बेंडी रहेंगे, शरीर से लगा के रखे दोनों हाथों को, फिर धीरे धीरे गर्दन और चेस्ट को नीचे लेके आए। और एक बार करना है, धीरे धीरे गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाएं, अपने पेट के नाभि तक शरीर को उठाना है। दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, हाथों को ना फैलाएं, ऊपर की ओर देखना है। धीरे धीरे फिर गर्दन और चेस्ट को नीचे करें, रिलैक्स। यहीं से मकर आसन करेंगे, रिलैक्स। दोनों पैरों में अंतर दे, दोनों हाथ अपने माथे के सामने, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखे और किसी भी एक साइड गर्दन को घुमा के रखी। रिलैक्स करना है, मकर आसन। दोनों पैरों की एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। रिलैक्स करें, दोनों पैर रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स। रिलैक्स करें, पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। इसके बाद फिर हम करने वाले पीठ के बल लेटने वाले आसन। तो ब्रीथिंग नॉर्मल, दोनों पैर रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, ब्रीथिंग नॉर्मल। मकर आसन विश्रांति कारक आसन है। जहां कहीं भी तनाव महसूस हो रहा है तो अपने मन के द्वारा उस भाग को रिलैक्स करें। चलो धीरे धीरे मकरासन छोड़ेंगे, दोनों पैर नजदीक, दोनों हाथ कमर के बाजू में, गर्दन सीधी, और अपने पीठ के बल लेट जाए, किसी भी एक साइड करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाए। अभी करते हैं उत्तान पादासन। दोनों हाथ कमर के बाजू में, दोनों पैर सीधे, गर्दन सीधी, दोनों पैरों को ऊपर उठाना है 90 डिग्री तक। धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर उठाएं, धीरे धीरे 90 डिग्री तक। और चाहे तो हाथों का सपोर्ट लिया, ऐसे पैर सीधा रखने के लिए हाथों से पैरों को पकड़ सकते हैं। 90 डिग्री तक पैर ऊपर उठा के रखें। फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आना है, धीरे धीरे, एकदम आराम से, एकदम आराम से पैरों को नीचे लेके आए। झट से पैर को नीचे ना लेके आए। इसे और एक बार करेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेके आए, आराम से धीरे धीरे ऊपर लेके आना है। और चाहे तो हाथों का सपोर्ट दे, थोड़ा होल्ड करें 90 डिग्री में। फिर धीरे धीरे पैर नीचे लेके आए, एकदम धीरे धीरे, आराम से, धीरे धीरे, आराम से। देखो जैसे धीरे धीरे पैर लेके आते तो पेट पे आपको एक अलग से तनाव महसूस होता है, तो यही इफेक्ट आपको मिलना चाहिए। और एक बार करेंगे, बहुत ही स्लो मोशन में करना है। दोनों पैर सीधे रखें, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, धीरे धीरे ऊपर उठाएं, एकदम धीरे धीरे। पैर 90 डिग्री पे आने के बाद थोड़ा सा होल्ड करें, हाथों का सहारा ले सकते हैं। और धीरे धीरे पैरों को रिलीज करना है, धीरे धीरे नीचे लेके आए, एकदम स्लोली स्लोली। गर्दन रिलैक्स रहेगी, आराम से करना है। नीचे नीचे, आराम से, रिलैक्स। उत्तान पादासन। ये आसन का आपको इफेक्ट चाहिए तो स्लो ही करना है। जो कोई भी आसन करते हो उसको आराम से करना है। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में कहा गया, स्थिरम सुखम आसन, एकदम धीरे धीरे आराम से करना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये तो उत्तान पादासन। अभी करते हैं सेतु बंधासन। दोनों पैरों को फोल्ड करके रखें और जितने नजदीक ले सकते उतने नजदीक ले। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर दे और दोनों हाथों से पैर के एड़ियों को पकड़े या एंकल को पकड़े। और नहीं पकड़ पा रहे तो बाजू में ही रखे, कमर के बाजू में।
और धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाना है, फिर चेस्ट को ऊपर उठाना है। पूरा आपका वजन जो है शोल्डर पे आएगा। पूरे कमर को ऊपर उठाना है, चेस्ट को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे कमर नीचे, रिलैक्स। और एक बार करना है फिर से, आराम से कमर को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाए, चेस्ट ऊपर, जितना हो सके उतना ऊपर उठाने की कोशिश करें। दोनों पैरों के एंकल को पकड़े या हील्स को पकड़े, अगर नहीं पकड़ पा रहे तो हाथ कमर के बाजू में रखे, आराम से करें। धीरे धीरे कमर नीचे, रिलैक्स। पैर सीधे करेंगे, रिलैक्स। ये था सेतु बंधासन। अभी करते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। राइट पैर को ऊपर उठाएं और घुटनों से फोल्ड करें और दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें और पेट की तरफ दबा के रखें। जितना हो सके उतना पेट की तरफ दबा के रखें। और किसी को गर्दन और बैक पेन नहीं है तो वो अपनी गर्दन उठाते हुए घुटनों को नाक टच करने की कोशिश करे। सांस लेते हुए घुटने की तरफ आना है। अगर बैक पेन और नेक पेन है तो उन लोग ना करें। फिर धीरे धीरे गर्दन नीचे और घुटना सीधा करते हुए पैर रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को ऊपर उठाते हुए घुटनों से फोल्ड करें, दोनों हाथों से घुटने को टाइट पकड़े, पेट की तरफ दबा के रखें और गर्दन उठाते हुए नाक को टच करने की कोशिश, घुटने को नाक टच करने की कोशिश करें। आराम से जितना हो सके उतना ही कीजिए, ज्यादा स्ट्रेस ना ले। धीरे धीरे गर्दन नीचे, दोनों हाथों को रिलीज और पैर सीधा। ये था अर्ध पवन मुक्तासन। अभी करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेके आना है। दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों पैरों को अच्छी तरह से दोनों हाथों से घुटनों को लॉक करें और गर्दन उठाते हुए दोनों घुटनों के पीछे नाक को लेके जाए। अपनी नाक दोनों घुटनों के बीच में आना चाहिए। जिनको बैक पेन और नेक पेन है उन लोग ना करें, थोड़ा होल्ड करें, रिलैक्स। गर्दन नीचे, हाथों को रिलीज करें और पैर को सीधा करें। और एक बार करेंगे फिर से, आराम से करना है, धीरे धीरे, जितना हो सके उतना ही कीजिए। फिर से दोनों पैरों को ऊपर उठाए, दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों से अच्छी तरह से टाइट पकड़े घुटनों को, पेट की तरफ दबा के रखे पहले। फिर धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाते हुए दोनों घुटनों के बीच नाक को लेके जाए। घुटनों को टाइट पकड़ के रखे, पेट की तरफ दबा के रखे। चाहे तो यहाँ से थोड़ा सा रोल कर सकते हैं बॉडी को ऊपर नीचे, ऐसे थोड़ा बैक का मसाज होगा आपका। थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए बॉडी को घुटनों को पकड़ते हुए, हल्का सा मसाज होगा बैक का। धीरे धीरे गर्दन नीचे, रिलैक्स, हाथों को रिलीज कर दे और पैर सीधा करें। पवन मुक्तासन यही से करेंगे। शवासन, दोनों पैर रिलैक्स, दोनों पैरों में अंतर रखे, दोनों हाथ कमर के बाजू में, गर्दन किसी एक साइड मुड़े हुए, रिलैक्स। पैरों में ज्यादा से ज्यादा अंतर देने की कोशिश कीजिए तो पैर ज्यादा अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथ कमर के बाजू में, हाथ के पंजे आकाश की तरफ खुली हुई, गर्दन किसी भी एक साइड बाजू में, आंखें बंद करें। शवासन, मकरासन, इसमें जब भी आप विश्रांति कारक आसन में जाते हैं तो आंखें बंद करना है और अपने ब्रीथिंग में ऑब्जर्व करना है, तभी आपका बॉडी शरीर पूरा रिलैक्स होगा। और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। दोनों पैर ढीले, रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स,
और ब्रीथिंग नॉर्मल। ब्रीथिंग जैसे चल रही है चलने दीजिए, उसे ना कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, ऑटोमेटिकली शरीर अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। सिर्फ आंखें बंद रखें, मन को शांत रखें, ब्रीथिंग ऑब्जर्व करें। इसके बाद हम करने वाले श्वसन अभ्यास, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस। तो इसलिए ब्रीथिंग रिलैक्स करिए, पूरा शरीर रिलैक्स होना चाहिए। धीरे धीरे शवासन छोड़ेंगे, दोनों पैरों को नजदीक लेके आए, दोनों हाथ कमर के बाजू में, गर्दन सीधी और किसी भी एक साइड करवट लेते हुए उठ के बैठ जाए। एक सजेशन देना चाहता हूँ, देखो शवासन से जब उठते हैं तो कुछ लोग हैं कि ऐसे झट से उठते हैं, ये गलत तरीका है। शवासन से आराम से एक साइड करवट लेते हुए दोनों हाथों का सहारा लेना है और फिर उठना है। तो ये ध्यान रखिए सर। ओके, चलो अभी सबसे ब्रीथिंग प्रैक्टिस करेंगे, श्वसन अभ्यास। किसी भी आसन में बैठे, ये पद्मासन, अर्ध पद्मासन। कुछ लोगों को अगर नीचे बैठने नहीं हो रहा है तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस। दोनों हाथ घुटनों पे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। तो सबसे पहले करेंगे कपालभाति, फोर्सफुल एक्सेलेशन। नॉर्मल सांस अंदर लेनी है, सांस छोड़ते समय फोर्सफुली छोड़ना है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट कीजिए। कम से कम 2 मिनट तक करना है, कंटिन्यू करना है। और बीच में आपको अगर तकलीफ हो रही है तो रिलैक्स करके नॉर्मल ब्रीथिंग ले सकते हैं। शुरू करेंगे और आंखें बंद रखे सब लोग। ओके, मैं यही रहने वाला हूँ, मैं किधर नहीं जाने वाला। तो आंखें बंद रखे, ठीक है, शुरू करें, स्टार्ट। आराम से करें, आंखें बंद करके कपालभाति, फोर्सफुल एक्सेलेशन। 1 मिनट में कम से कम 30-40 स्ट्रोक होने चाहिए, 2 मिनट में कम से कम 70-80 स्ट्रोक होने चाहिए। आराम से करें, कमर सीधी रखें, कभी भी कमर सीधी रहनी चाहिए कपालभाति में, गर्दन सीधी। आराम से करें, जितना हो सके उतना ही कीजिए, ज्यादा स्ट्रेस ना लें। जब आपको थकान की जैसे महसूस होएगी तो बीच में रिलैक्स करके नॉर्मल ब्रीथिंग ले सकते हैं। कपालभाति बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। कपालभाति को शुद्धि क्रिया में भी माना जाता है। शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स है इससे ही बाहर निकलते कपालभाति से। पेट के लिए बहुत ही अच्छा ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। कंटिन्यू करें। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग ले। एक बार डीप ब्रीथिंग करे, ब्रीथ आउट। और एक बार डीप ब्रीथ आउट। और एक बार डीप ब्रीथ आउट। और एक बार अभ्यास करेंगे कपालभाति का, इसमें आपको परफेक्ट होना चाहिए। चलो फिर से करेंगे, शुरू करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद रखें। 1 मिनट तक करना है, कम से कम 30 से 40 स्ट्रोक का प्रयत्न करें। स्टार्ट, फोर्सफुल एक्सेलेशन। कंटिन्यू रखें, आराम से करें।
रिलैक्स, रिलैक्स करें, नॉर्मल ब्रीथिंग। अभी करते हैं अनुलोम विलोम। हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे, राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल से बंद करना है। हो सके तो जो फर्स्ट 2 फिंगर्स है उसको दोनों आईब्रोज के बीच में रख सकते हैं और लास्ट 2 फिंगर्स आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल में रहेगा। दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा में रखे, घुटने पे रखे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। आराम से करें और ध्यान रखे डीप ब्रीथिंग करें। जैसे मैं काउंटिंग दे रहा हूँ, बोलता हूँ लेफ्ट इन, तो आपका ब्रीथिंग भी उतना ही डीप में जाना चाहिए। फिर राइट आउट बोलेंगे तो राइट आउट, तो उतना ही आपका एक्सेलेशन होना चाहिए। तो आराम से करनी, डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट करना है, एकदम आराम से करें। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। लेफ्ट इन, राइट आउट, right in, left out, left in, right out, 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 right in, left out। आखिरी बार, लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट एंड रिलैक्स। हाथ नीचे रखें, रिलैक्स, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अभी करेंगे शीतकारी। तो अपनी जीभ को फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ टच करें और दांतों से सांस अंदर लेनी है। जितना सांस खींच सकते दांतों से खींचना है आपको। फिर मुंह बंद करना है और नाक से सांस छोड़ना है। चलो करेंगे, कम से कम 5-6 बार करना है। आराम से कीजिए, पूरा डीप ब्रीथ लेना है दांतों से अंदर। इससे आपकी दांत मजबूत हो जाएंगे, दांतों के गम्स भी एकदम मजबूत हो जाएंगे। चलो करें, दांतों से सांस जितनी खींच सकते उतना। मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़ना है। सांस अंदर लेते समय दांतों से सांस अंदर लेना है और सांस छोड़ते समय नाक से सांस छोड़ना है। आवाज आना चाहिए ऐसे। करते रहे, कंटिन्यू। फिर से कंटिन्यू करते रहे। और एक बार करें। रिलैक्स, हिता शीतकारी। अभी करेंगे भस्त्रिका। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है, फास्ट में करना है। भस्त्रिका करना है फास्ट में। 20 बार होने के बाद फिर आपको सूर्य भेदनी करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी है और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है। 20 काउंट तक करने के बाद आपको ये एक बार करना है। तो शुरू करते हैं। फास्ट ब्रीथिंग, जलद श्वसन फास्ट में करना है। चलो स्टार्ट। मन में ही 20 बार काउंट करें।
जैसे 20 बार होता है तो सूर्य वेदी करना है, राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम आराम से कीजिए। जैसे 20 काउंटिंग होता है तो राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है। और एक बार करेंगे, फिर से कंटिन्यू कीजिए। भस्त्रिका फास्ट में करे थोड़ा, ये देखो। जल श्वसन फास्ट में करे, जितना फास्ट करेंगे उतना इफेक्ट मिलेगा। और जिन किसी को तकलीफ हो रहा है तो उन लोग नॉर्मल कर सकते हैं। थोड़ा सा चक्कर आने जैसा लग सकता है क्योंकि आप एक साथ ऑक्सीजन ब्रेन को ज्यादा दे रहे हैं, तो ब्रेन को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इतना ऑक्सीजन एक साथ आया है। तो फास्ट में करें। 20 बार जैसे होती राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है। और एक बार आखिरी बार करेंगे, आंखें बंद करके पूरा ध्यान देते हुए फास्ट ब्रीथिंग, जल श्वसन फास्ट में करे। 20 बार होने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है। चलो स्टार्ट करें। आखिरी बार ध्यान देके एकदम आराम से करें। मन में ही काउंटिंग करें। रिलैक्स। अभी करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में पूरा डीप ब्रीथ इन लेना है और ब्रीथ आउट करते समय आपको भौरे के माफिक आवाज करना है। जितना जोर से आप आवाज करेंगे उतना वाइब्रेशन अच्छा होगा बॉडी के अंदर और माइंड जल्दी रिलैक्स होगा। शुरू करते हैं। पूरा डीप ब्रीथ लेना है और भ्रामरी। जितने देर सांस छोड़ते समय आवाज कर सकते हो उतनी देर कीजिए। पूरा डीप ब्रीथ लेना है। डीप ब्रीथ लेने के बाद सांस भरने के बाद फिर भ्रामरी करना है और आवाज जोर से करना है। ब्रीथ इन, भ्रामरी। आंखें बंद करके ध्यान दे। फिर से ब्रीथ इन, भ्रामरी। ब्रीथ इन, भ्रामरी। ब्रीथ इन, भ्रामरी। रिलैक्स। आंखें बंद ही रखिए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखें। यहीं से प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आंखों पे रखे और धीरे धीरे आंखें खोले। रिलैक्स। अभी करेंगे संकल्प। ओके, योगा स्पेशल संकल्प करेंगे। शुरू करते हैं।
हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेम पूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूं। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर शांति, स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने अह को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरे के जीवन से अपने जीवन का संबंध की पहचान करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। रिलैक्स।